नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सर्वपितृ अमावस्या के दिन से ही श्राद्ध पक्ष को हम समाप्त कर सकते हैं या फिर श्राद्ध पक्ष का समापन कर सकते हैं। इसको पितृ विसर्जन के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। पितृ पक्ष के ये जो है अंतिम दिन है और पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे सबसे उत्तम दिन माना गया है। धर्म ग्रंथों में इस दिन तरह तरह के किए जाने वाले उपाय बताए हैं, जिनको करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने पितरों से आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मैं हर दिन बोलता हूँ, देवताओं से भी ज्यादा उच्च स्थान पितरों का होता है, इसलिए पितरों को पितृदेव कहा जाता है। पितृदेव कहा जाता है। जो पितृदेव होता है ये देवताओं से भी इनका जो स्थान होता है उत्तम होता है। वो आपको सब कुछ देने में पितृदेव समर्थवान होते हैं, जो कि देवता देते हैं। देवता जो चीज ना दे पाए वह हमें हमारे पूर्वज हमारे पितृदेव दे करके जाते हैं। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। सर्वपितृ अमावस्या दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, जबरदस्त पावरफुल उपाय बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जिस प्रकार चारागाह में सैकड़ों गौओं में छिपी जो बछड़ा होती है अपने मां को तलाश लेती हैं, उसी प्रकार श्राद्ध कर्म, जो श्राद्ध कर्म आप करते हैं उसमें मंत्र का उच्चारण करते हैं, वह आपके पितृ आत्मा तक, आपके पितृ आत्मा चाहे किसी भी जीव में हो चाहे किसी भी अवस्था में हो, वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। पितरों के नाम लेना होता है, गोत्र का नाम लेना होता है, मंत्र के स्मरण करना होता है। तो आपके द्वारा दिए गए जो अन्न होते हैं, आपके द्वारा दिए गए जो पानी होते हैं, वो आपको चाहे आपके पितृ किसी भी योनि में क्यों ना भोग रहे हो, भटक रहे हो, वहां तक पहुंचा करके उन्हें तृप्ति अवश्य प्रदान करते हैं। तो जो पितृ पक्ष के पितृ अमावस्या होते हैं, अगर पितृ पक्ष में आपने 14 दिनों तक कोई उपाय नहीं कर पाए अपने पितरों के निमित्त हेतु, तो पितृ अमावस्या के दिन यह उपाय अवश्य कर लेना। आपके पितृ किसी भी योनि में क्यों ना भटक रहे हो, चाहे आपके पितृ अगर भटक रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद बिल्कुल उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगा। पितृ केवल खाने पीने के लिए धरती लोक पर अपने कुटुंब के पास में नहीं आते, वह देखते हैं कि आपके जीवन कैसा बीत रहे, उनके कुटुंब के जीवन कैसा बीत रहे, और जाने से पूर्व आपके जीवन में चेरी जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, जो भी समस्या है, उस समस्या को दूर करके जाए। इसलिए हमें पितरों का सम्मान करना चाहिए। धर्मशास्त्र ये कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या को पितर भूमि पर आते हैं, और इस दिन अगर आप जो श्राद्ध नहीं करते, उनके लिए कुछ भी, उनके निमित्त कुछ भी नहीं कार्य करते, तो पितर नाराज होकर के चले जाते हैं। और पितर नाराज हो जाए तो आप सभी दर्शकों को पता है कितना बड़ा हमारे जीवन में दोष लगता है, पितृ दोष लगता है। जिनको जीवन में अगर एक बार पितृ दोष लग जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति की वंश आगे नहीं बढ़ते। पितृदेव की कृपा के कारण ही हमारे वंश आगे बढ़ते। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लड़कियां पैदा होती हैं। ऐसा क्यों? जिनको पितृ दोष लगा होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में केवल लड़की आती, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान ही नहीं आते। लड़कियां आ जाए तो बहुत अच्छे खुश नसीब इंसान है, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति की कभी भी संतान नहीं आते। तो आपको श्राद्ध पक्ष आप जो 14 दिनों तक पितरों के निमित्त है तो कुछ नहीं कर पाए, तो पितृ अमावस्या दिन ये उपाय अवश्य कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप इस प्रकार के जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे जानकारी आपको भी प्राप्त हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई आपके मन में सवाल गूंज रही हैं, तो आप कमेंट करके बिल्कुल ही हमसे पूछें। हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर आपकी मदद की जाएगी। और मैं हर दिन बोलता हूं कि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है, जिसमें आप और मैं सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे व्यूअर्स नहीं, मेरे परिवार के हिस्से। मैं चाहता हूं मेरे परिवार के साथ जुड़े जितने भी लोग हों, सभी को अच्छे जानकारी हो, प्राप्त हो, उनके मन में कोई डाउट ही न रहे, उनके मन में कोई क्वेश्चन ही न रहे। जो भी पूछते मैं सबकी वीडियो बना करके जानकारी साझा करता हूं। तो ध्यान से सुनिए, यदि आप जो है दान करने में समर्थवान नहीं, सक्षम नहीं, आपने 14 दिनों तक अपने पितरों के निमित्त हेतु जो है समय के चलते, समय के अभाव में या किसी कारणवश चलते जो है कुछ भी उपाय नहीं कर पाए हैं, तो पितृ अमावस्या के दिन 4 उपाय बताऊंगा। चारों उपाय में से एक उपाय अवश्य आपको करना है मित्रों, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेंगी। और जाने से पूर्व जो पितृदेव है आपके घर से दुख तकलीफ जीवन में चेहरे परेशानी को दूर करके जाएंगे। आप देखना पूरे जिंदगी में आपको कभी भी फिर दोबारा, चाहे आपके 7 जन्म ही क्यों ना हो जाए, आपको पितृदोष कभी भी नहीं लगेंगे। एक काम करना, तांबे के लोटे में आपको जल भर करके रख लेना है। तांबे के आपको लोटे लेना है, तांबे के लोटे में आपको जल भर करके रख लेना है, और भगवत गीता के 7वें अध्याय का आपको पाठ करना है। और एक मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करना है। सर्वप्रथम आपको मैं जो वीडियो में जानकारी बता रहा हूं, इसको किसी पेन कॉपी में नोट करके रखे, बाद में जानकारी काम आते। मंत्र बता रहा हूं, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्ये स्वाहा। जो ये स्वधा देवी हैं, ये हमारे पितरों तक जो आप जो भी चीज तर्पण करते हैं वो पहुंचाने का काम करते हैं।
देखिए, जिनका आप श्राद्ध कर रहे हैं, फिर आपके घर में जो पितृ मर चुके हैं, आप चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, तो एक काम करना, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप उन्हें याद दिला सकते हैं कि आप देह तो आपकी जो देह है वो समाप्त हो चुकी, लेकिन आप विद्यमान हो। आप अगर आत्मा हो तो शाश्वत हो, चैतन्य हो। इस प्रकार से आपको कुछ याद दिलाना है और आपको याद दिलाते हुए ये बात आपको स्मरण करवा देना है कि आपको अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप किसी भी योनि में भटक रहे हो तो ये जल को ग्रहण करें। जो भी आप जल दे रहे हैं, आपको भगवत गीता के पाठ करने के बाद जो ये जल है आपको पितरों के निमित्त हेतु किसी भी जाकर के वृक्ष में डाल देना। अगर आप इसे पीपल के वृक्ष में डालते तो इसे अति उत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जिनके पितर नाराज होते हैं, उनकी ग्रह दशा अगर अच्छी है तो भी उनके जीवन में परेशानी बनी रहती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमें उपाय अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कहे गए हैं, गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, रोटी खिलाना चाहिए, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कौवा है, इन्हें कुछ ना कुछ आहार जरूर देना चाहिए, क्योंकि पितृ के रूप में सारे जीव हमारे घरों के आसपास में आते हैं, लेकिन हम इसे देखा अनदेखा कर देते हैं, जानबूझ करके भी इनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। चलिए, मैं आप लोगों को दूसरा उपाय बता रहा हूं। दूसरा उपाय से आपके पितरों की आत्मा को काफी शांति मिलेंगी। आपको करना है क्या है, जो कुश नाम के पौधा कहे गए हैं पितृ पक्ष में, जो कुश के आपने कुश के बना हुआ जो जड़ रहते हैं, उन्हें अपने पितरों को पानी देते, वही मैं कुश की बात कर रहा हूं। तो कुश के जड़ में आपको जाना, ध्यान से सुनिए। ये उपाय पितृ पक्ष के किसी भी टाइम में कर सकते हैं, बस रात होने से पहले आपको ये उपाय करना है। तो कुश के जड़ में आपको अपने पितरों का नाम लेना है, गोत्र बोलना है और जाकर के काले तिल और 1 लोटा जल आपको डाल देना है। हमारे पितरों का जो निवास स्थान कहे गए हैं कुश, कुश के जड़ पर ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा समस्त जितने भी तीर्थ होते हैं, और हमारे पितृ जो पितृदेव कहे गए हैं, ये कुश के जड़ पर निवास करते हैं। आपने देखा होगा पितरों को कुश ही रख करके क्यों पानी दिए जाते हैं। अगर आप कुश रख करके पितरों को पानी नहीं देते तो वह पानी देवताओं को चले जाते हैं। इसलिए पितरों के लिए, देखिए, देवी देवताओं को पानी देने का अलग तरीका होता है, पितरों को पानी देने का अलग तरीका होता है। पितरों को पानी देते हैं, जल देते हैं, उसमें आपको काले तिल जरूर डालना चाहिए। काले तिल देने से क्या होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों की जो जो भूख होती है वो मिटती है। और कुश रख करके अगर आप पानी देते हैं तभी वो पितरों तक पहुंचते हैं। तो कुश के जड़ में आपको पितृ अमावस्या के दिन थोड़ा सा आपको बिल्कुल ही काले तिल और 1 लोटा जल जरूर डाल देना। आपने 14 दिनों तक कोई उपाय नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इस दिन उपाय अवश्य कर लेना। आपके पितृ काफी प्रसन्न होंगे। जाते समय, जाने से पूर्व आपके जीवन में चले परेशानी दूर करके जाएंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानी, पितृ दोष लगो, काल सर्प दोष लगो, जीवन में आपकी प्रगति नहीं हो पा रहे, सारे समस्या को समाप्त करते हुए जाएंगे। तीसरा उपाय बता रहा हूं, जो कि ये उपाय अवश्य करना चाहिए। त्रिवेणी वृक्ष कहे जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। त्रिवेणी वृक्ष किसे बोले जाते हैं, बर, पीपल और आंवला। ध्यान से सुनिए, ये जानकारी आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं बताने वाले, इसलिए मैं आप लोगों को सारी जानकारी, जितने भी मुझे जानकारी में सारे जानकारी आप सभी लोगों के साथ में साझा कर देता हूं, ताकि आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोगों को कल्याण हो। मैं हर दिन बोलता हूं, प्राचीन ज्ञान हमारे इस चैनल में, हमारे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी भी एक भी जीवात्मा का भला होता है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और हम धार्मिक जो जीवन शैली बचपन से अपना रहे हैं, हम धार्मिक जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, जो धार्मिक इंसान हम एक प्रकार के बोल सकते हैं। काफी लंबे समय से हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने प्राचीन जो संस्कृति हैं, जो रिवाज हैं, सबसे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आप अगर चाहते हैं आपको प्राचीन ज्ञान की अच्छी जानकारी प्राप्त होते रहे, इस प्रकार के धर्म से रिलेटेड जो जानकारी आपको प्राप्त होते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो जो त्रिवेणी वृक्ष हैं, जैसे कि बर है, पीपल है, आंवला है, ये त्रिवेणी वृक्ष में आपको जल जरूर डालना चाहिए। त्रिवेणी वृक्ष में ही पितृदेव अपने जो है त्रिवेणी जो वृक्ष कहेंगे, इसमें हमारे पितृदेव निवास करते हैं। त्रिवेणी वृक्ष जैसे बर, पीपल, आंवला, आपने देखा होगा पितृ लोक में त्रिवेणी वृक्ष एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं, बर, पीपल और आंवला। तो अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति पितृ अमावस्या के दिन त्रिवेणी वृक्ष को जल देते हैं, तो हमारे पुराणों में भी लिखे हैं, ऐसे जो व्यक्ति त्रिवेणी वृक्ष को जल देते हैं, ऐसे पितरों को, यानी कि जो व्यक्ति त्रिवेणी वृक्ष को जल देते हैं, ऐसे व्यक्ति के पितरों को मोक्ष होने से, मोक्ष प्राप्त होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल ही आपके पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलेंगे, शांति मिलेंगे, तृप्ति मिलेंगे। अगर आप भी जरा से भी अपने पितरों से प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पितृदेव प्रसन्न हो जाएं, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले, तो बर, पीपल और आंवला
ये तीनों वृक्ष में जा करके आपको एक एक लोटे जल जरूर डाल देने हैं। चाहे पितर आपके कहीं पर भी हो, आपके पितरों की आत्मा तक ये पहुंच जाएंगे। लेकिन डालते समय आपको अपने पितरों का नाम लेना है, उनके गोत्र का नाम लेना है, स्थान का नाम ले लेना है, बिल्कुल ही आपके पितरों को प्राप्त हो जाएंगे। उनके गोत्र का नाम लेना है, उनके नाम लेना है, बिल्कुल ही पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर आप ये उपाय भी नहीं कर पाते तो एक अंतिम उपाय बता रहा हूं, जो उपाय महा उपाय कहे गए हैं और प्रत्येक मनुष्य को ये उपाय जरूर करना चाहिए। वैसे तो ये तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय करते हैं, बिल्कुल आपके पितरों की आत्मा को शांति मिल जाएंगे। ये उपाय चोरी करके कल अगर यूट्यूब में डाल देंगे तो अगली अलग बात है। लेकिन मैं आप लोगों को फ्रेश जानकारी बताता हूं, अच्छे जानकारी बताता हूं, मैं गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बताता हूं। देखिए, अगर आप ये तीनों उपाय में से कोई एक भी उपाय नहीं करना चाहते तो अंतिम एवं चौथे उपाय बता रहा हूं। 3 जीव को आपको भोजन कराना है। 3 जीव कौन कौन से कहे गए जो कि पितरों के स्वरूप होते हैं, जैसे कि गाय है, कुत्ता है और कौवा है। ये तीनों में से आपको किसी एक को बिल्कुल ही ग्रास कराना है, खिलाना है। अब चाहते तो तीनों को खिला सकते हैं, गाय है, कुत्ता है, कौवा है, ये तीनों को कुछ ना कुछ खाने के लिए पितृ आवश्यक दिन जरूर दीजिए। अगर ये खाते हैं तो आपके पितरों तक जो भी चीज खिलाएंगे वो आपके पितरों तक पहुंचेंगे। वैसे गाय हैं, कुत्ते हैं, कौवे हैं, चींटी हैं, गिलहरी हैं, इसे ग्रास देने का हमारे हिंदू धर्म में एक प्रकार के कहे गए तरीका कहे गए हैं। इसे देने से हमारे पितरों तक जो भी चीज खिलाते हैं वह पहुंच जाते हैं। अगर आप इन्हें भी नहीं देना चाहते तो 3 ब्राह्मण पितृ अमावस्या दिन अपने घर में जरूर बुला लेना और 3 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। मित्रों, ये अंतिम उपाय है। आपके पितृ चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी योनि में भटक रहे हो, या फिर अगर उन्हें जो भी उनकी आत्मा को शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो अगर आप केवल 3 ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं सर्व पितृ अमावस्या दिन, तो उनके आत्मा को शांति मिल जाते हैं। और इस लोक से जाने से पूर्व, अर्थात आपके घर से जाने से पूर्व, क्योंकि हमारे घर में पितरों हमें देखने के लिए आते हैं, हमारे पितृ हमें देखने के लिए आते हैं, अपने कुटुंब को देखने के लिए आते हैं, और आपके जीवन में चल रही जो परेशानी है उसे बिल्कुल ही दूर करते जाएंगे। आपके जीवन में चल रही जो समस्या उसे दूर करते जाएंगे। इसलिए पितरों को पितृदेव कहा जाता है। तो पितरों के निमित्त हेतु अगर आपने पितृपक्ष में कोई भी उपाय नहीं कर पाए तो हमने इस वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। 4 उपाय में से जो उपाय अच्छा लगे वह एक उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको लाभ मिलेंगे, आपकी पितरों की आत्मा को शांति मिलेंगे, और ये उपाय करेंगे तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगा। क्योंकि मित्रों, आप जो उपाय करेंगे आपकी पितरों की आत्मा को शांति मिलेंगे तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं आप लोगों को हर जानकारी इस चैनल के माध्यम से साझा करना चाहता हूं, साझा कर रहा हूं, ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी भी जरा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो, ताकि अगर उनके पितर भी भटक रहे हैं, उनके जीवन में जो परेशानी चल रही, इस वीडियो को देख करके वो परेशानी को समाप्त कर पाए। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।